जातीय जनगणना के मामले में बीजेपी में अब दो फाड़ होते हुए दिख रहा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा नेताओं के द्वारा ट्वीट और जो बयान आ रहा है उसके बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि बिहार बीजेपी खुद कंफ्यूज्ड है कि बिहार में और देश में जातीय जनगणना होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। वो ट्वीट्स और वो बयान आपको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम उदित तारेन है और द इंडिया टॉप में आप सभी का स्वागत है। विश्लेषण करेंगे हम, हमारे साथ आदेश पुरी भी मौजूद है। सबसे पहले बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम रह चुके सुशील कुमार मोदी का कुछ ट्वीट्स आपको दिखाते हैं। देखिए, सुशील कुमार मोदी लिखते हैं कि जातीय जनगणना कराने के अनेक तकनीक और व्यवहारिक कठिनाइयां हैं, फिर भी भाजपा सैद्धांतिक रूप से इसके समर्थन में है। अगला ट्वीट वो फिर करते हैं जिसमें वो लिखते हैं कि ब्रिटिश राज में 1931 की अंतिम बार जनगणना के समय बिहार, झारखंड और उड़ीसा एक थे। उस समय के बिहार की लगभग 1 करोड़ की आबादी में मात्र 22 जातियों की ही जनगणना की गई थी। आज 90 साल बाद आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक और राजनीतिक परिस्थितियों में बड़ा फर्क आ चुका है। भारी गड़बड़ियों के कारण उनका रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई, वह सेंसस या जनगणना का हिस्सा नहीं था। आगे फिर वो लिखते हैं कि उस समय केंद्र सरकार के निर्देश पर ग्रामीण विकास और शहरी विकास मंत्रालय ने जब सामाजिक, आर्थिक, जातीय सर्वेक्षण कराया तब उसमें करोड़ों त्रुटियां पाई गई, जातियों की संख्या लाखों में पहुंच गई है। तो सुशील कुमार मोदी कहते हैं कि बिहार में जो भाजपा है वो कभी इसके खिलाफ में रही ही नहीं है। तो आखिरकार बिहार से ही सांसद ओबीसी नेता है नित्यानंद राय, वो क्यों लोकसभा में खड़ा होकर ये बात कहते हैं कि देश में जातीय जनगणना नहीं कराई जाएगी। तारकिशोर प्रसाद की हम बात कर लेते हैं, जो मौजूदा डिप्टी सीएम है। हालांकि 2 डिप्टी सीएम है बिहार से, लेकिन तारकिशोर प्रसाद ने भी जातीय जनगणना के पक्ष में ही बयान दिया था। जेडीयू पूरी तरीके से क्लियर है, नीतीश कुमार साफ कह चुके हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। आज उपेंद्र कुशवाहा का बयान आया है और उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि बीजेपी खुद कंफ्यूज्ड है। 10 पार्टियों का प्रतिनिधिमंडल गया हुआ था दिल्ली, प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होती है 23 अगस्त को, और तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और तमाम नेता बाहर आकर यह स्वस्थ दिखते हैं कि जातीय जनगणना होकर रहेगा। इससे पहले का एक इंसिडेंस आपको और याद दिलाते हैं। 11 अगस्त को राजद पार्टी कार्यालय में तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना के मामले पर एक प्रेस वार्ता किया था और उस प्रेस वार्ता में उन्होंने एक पत्र हमसे साझा किया था। वो पत्र प्रधानमंत्री को लिख रहे थे और उस दिन उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि 2 बार बिहार विधानसभा से जो बिल पारित हुआ है जातीय जनगणना को लेकर, उसमें भाजपा के जो ओबीसी विधायक हैं उन्होंने भी हमारा समर्थन किया है। यानी भाजपा में अब सवर्ण लॉबी और ओबीसी लॉबी अलग होते दिख रही है। भाजपा 2 फाड़ में होते हुए दिख रही है। सुशील मोदी बिहार भाजपा में जातीय जनगणना की वकालत करते हुए दिख रहे हैं और नित्यानंद राय इसके खिलाफत में है, सवर्ण विधायक इसके खिलाफत में है। क्या मामला है आदेश? देखिए, जातीय जनगणना जो है, आपने सही कहा कि बीजेपी में 2 फाड़ में है, और कहें तो बीजेपी ही 2 जगहों पर, केंद्र में उनका न रहता है लेकिन राज्य में वो नहीं कह पाते हैं। हाँ नहीं कहते तो नहीं कह पाते। आपने कहा कि 23 अगस्त को गए हुए थे, 11 सदस्यीय टीम गया हुआ था भेंट करने, प्रधानमंत्री सबकी बातों को सुने, और जैसा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा कि उन्होंने अच्छे से सुना और उन्हीं को फैसला लेना है, और उन्होंने आशा जाहिर किया कि वो इसके पक्ष में लेंगे। आपको बता दें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कि वो बहुत पहले से जातिगत जो जनगणना है उसका वो सिफारिश करते रहे हैं। अलग बात है कि जब 2011 में जनगणना हुआ उस समय वो सरकार में नहीं थे, उस समय वो विरोधी थे, उसमें कांग्रेस का सरकार था, इस कारण से उनकी बातों को नहीं माना गया। लेकिन अभी उनके पास एक अच्छा मौका है और नीतीश कुमार अपनी बातों को काफ़ी मजबूती से रख भी रहे हैं। देखिए, आप ही देखिए कि धूर विरोधी उनकी राजद है, लेकिन जातिगत जनगणना को लेकर वो उनके साथ आ गई और उनको साथ में लेकर कांग्रेस और भी तमाम पार्टियां जो उनके विपक्ष में हैं उनको लेकर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के पास भी पहुंच जाते हैं। मीन्स कहने का मतलब है कि जिस जातिगत आरक्षण को लेकर लोकसभा में और पिछले साल से इस साल शुरुआत में शीतकालीन सत्र के दौरान भी राज्यसभा में गृह राज्य मंत्री के द्वारा साफ स्पष्ट कर दिया गया था कि जातिगत जनगणना नहीं होगी, बावजूद इसके नीतीश कुमार की ये एक राजनीतिज्ञ जो उनका जो सूझबूझ है, इतना वो चरम ऊंचे दर्जे का है, परिपक्वता है उनमें
कि वो अपने विरोधियों को भी साथ लेकर प्रधानमंत्री से समय लेकर और उन पर एक तरह से प्रेशर, कहा जाए तो प्रेशर बनाने में कामयाब रहे हैं। और आज बीजेपी की स्थिति ऐसी हो भी गई है कि वो अब नकार नहीं सकते हैं। 20 जुलाई आपने बताया कि मानसून सत्र में उस समय की परिस्थितियाँ अलग थी, उस समय तक नीतीश कुमार डायरेक्ट फ्रंट पर नहीं आए थे, लेकिन अभी आ गए हैं तो कुछ ना कुछ तो इस पर विचार करना ही पड़ेगा। और आशा ये भी किया जा सकता है कि जातिगत जनगणना या तो पूरे देश लेवल पर हो या फिर केंद्र सरकार, नीतीश कुमार और इनके साथ जो लोग वेट करने गए थे उनके दबाव में आकर केंद्र सरकार ये परमिशन दे दे कि राज्य सरकार अपने राज्य में अपने खर्चे पर जातिगत जनगणना करा सके। तो और रहा बात, आपने शुरू में कहा कि बीजेपी में जो एक विवाद की स्थिति बनी हुई है, गिरिराज सिंह ने साफ ट्वीट किया कि आर्थिक आधार पर आर्थिक हित को ध्यान में रख के होना चाहिए, न कि राजनीतिक हित को ध्यान में रख के। आपको बताएं सीपी ठाकुर का भी यही कहना है कि आर्थिक आधार पर होना चाहिए, न कि जो राजनीतिक और सामाजिक जो स्थिति है उसके आधार पर होना चाहिए। हरिभूषण ठाकुर जो बिस्फी से विधायक हैं वो भी साफ कहते हैं कि जनगणना जो है जातिगत जनगणना नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री जो कहेंगे वही अंतिम रहेगा। एक सवाल है, एक और इसमें बता दूं आपको, उन्होंने ये भी कहा कि तारकिशोर प्रसाद जो कहते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। इसी पर सवाल है कि तीनों जो आप नाम ले रहे हैं, सीपी ठाकुर है, गिरिराज सिंह है, हरिभूषण ठाकुर है, सवर्ण नेता है ये। और तारकिशोर प्रसाद हुए, सुशील कुमार मोदी हुए, ओबीसी कैडर के नेता हैं। तो क्या बिहार भाजपा में भी ये दो फाड़ सच में चल रहा है? हो सकता है, और जैसा अभी बयान आ रहा है उसके मुताबिक तो हो रहा है। देखिए नीतीश कुमार प्रभावित तो किए हैं बीजेपी के नेताओं को भी। उनको भी लग रहा है कि भाई 1931 में जब हो चुका है जनगणना, गुलाम भारत में हुआ, तो आज़ाद भारत में भी हम हर एक चीज़ का गणना करते हैं, तो इसे सरकार करा सकती है। और देखिए हर एक काम के कुछ सकारात्मक कुछ नकारात्मक हर एक चीज़ निकलते हैं, लेकिन जब सकारात्मक में अगर ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ आने वाली है तो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार का जो मांग है इसे सिरे से खारिज करना आज प्रधानमंत्री के लिए भी बहुत मुश्किल है और इस पर विचार जरूर होना चाहिए। तो अब देखने वाली बात है कि प्रधानमंत्री इस पर क्या फैसला लेते हैं। लेकिन बीजेपी और जदयू के बीच में आप जो है विवाद की स्थिति भी बन गई है, बीजेपी में खुद विवाद की स्थिति इससे बन गई है। ऐसे में एक सीन जो सामने आ रहा है कि आधी बीजेपी जेडीयू के साथ है, पर एक और अहम सवाल है। मान लीजिए ये अजम्पशन हम मान लेते हैं कि अगर जातिगत आधारित गणना होता है, बिहार में राज्य सरकार अपने खर्चे पर करवा लेती है, तो क्रेडिट किसको दिया जाएगा, तेजस्वी यादव को या नीतीश कुमार को? क्रेडिट तो सीधे सीधे नीतीश कुमार को जाएगा, क्योंकि अगर तेजस्वी यादव भी उस कंडीशन में नहीं रहते और चिट्ठी भी लिखते तो प्रधानमंत्री मिलते भी या नहीं मिलते इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन नीतीश के द्वारा चिट्ठी लिखे जाने के बाद भी तेजस्वी और अन्य लोगों को आने का मौका मिला, प्रधानमंत्री के पास जाकर अपनी बातों को रखने का मौका मिला कि जातिगत जनगणना क्यों जरूरी है। तो क्रेडिट तो 100% नीतीश कुमार को जाएगा। नीतीश कुमार ही बिहार में ऐसे व्यक्ति हैं जो कि विभिन्न मंचों से इस बात का पैरोकारी करते रहे हैं, वो दबाव बनाते रहे हैं, इस बात को उठाते रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी ही चाहिए। लेकिन इसके साथ बीजेपी को भी प्रॉब्लम है। बीजेपी को ये प्रॉब्लम है क्योंकि उन्हें लगता है कि जातिगत जनगणना आएगा तो उसके बाद सीधे आएगा आरक्षण का मुद्दा आएगा, उसके हिसाब से आरक्षण देना है। और आरक्षण का मुद्दा जो है ये कहीं ना कहीं सवर्णों को परेशान करता है, वो इससे नफरत करते हैं। तो इसी कारण, और बीजेपी जो है एक तरह से माना जाता है सवर्णों की पार्टी है, वो उससे हर एक इलेक्शन में बिहार में चाहे और भी जगह देखें सवर्ण खुल के साथ देते हैं, किसी अकेले लड़े या गठबंधन के साथ लड़े खुल के साथ देते हैं। तो बीजेपी को ये डर लग रहा है कि अगर हम इनका साथ देते हैं तो कहीं ये सवर्ण मेरे वोटर जो हैं वो कहीं भड़क न जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव भी होना है, बहुत बड़ा संख्या वहाँ ओबीसी वर्ग का भी है वहाँ पर, तो इसलिए बीजेपी जो है वो केंद्र में तो हाँ ना कर रही है, लेकिन जब राज्यों में ये मुद्दा आ रहा है तो उसे न कहना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। तो कहीं राज्य सरकार के कंधे पर बंदूक रख के चलाने का प्लान भी तो हो सकता है बीजेपी का कि चलो राज्य को अब दे देते हैं अथॉरिटी की वो अपने खर्चे पर करा। देखिए अभी किस तरह होगा ये तो पता नहीं। मोदी सरकार जो है वो अपने अजूबे फैसले के लिए विख्यात है। कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाएगा कि सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। अब क्या होगा कि अब नीतीश को भी नाराज़ नहीं करना है, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार उनके बहुत मजबूत सहयोगी हैं, उनको वो नाराज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ उनकी अपनी भी मजबूरियां हैं। तो बीच का रास्ता ज़रूर निकाला जाएगा इसमें। अब क्या होगा
केंद्र सरकार देखिए 100% नीतीश कुमार का भी बात नहीं मानेगी, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि इससे पूरा का पूरा क्रेडिट नीतीश कुमार को चला जाएगा। तो वो क्रेडिट बीजेपी को भी अपने हाथ में लेना है। तो कोई बीच का रास्ता ऐसा निकाला जाएगा कि नीतीश का बात भी पूरा हो, जो वो चाहते हैं वो भी पूरा हो, और बीजेपी को इसका श्रेय भी मिले। लेकिन अगर कुछ भी होता है जातिगत जनगणना को लेकर बिहार में या पूरे देश में, तो नीतीश कुमार का इसमें बहुत ही बड़ा हिस्सेदारी होगा, बहुत ही बड़ा। ये कहें तो हम एक बिहार से रहते हुए सीएम जो है वो अगर पूरे केंद्र लेवल पर अगर एक फैसले मनवाने के लिए मजबूर कर देता है तो नीतीश कुमार के बहुत बड़ा जीत होगा, बड़ी उपलब्धि होगी। हाँ। एक सवाल ये है कि कहीं क्रेडिट सिर्फ नीतीश कुमार को ना चला जाए, इसलिए भी तो कहीं केंद्र के निर्देश पर ही बिहार के सुशील मोदी हुए, तारकिशोर प्रसाद जैसे नेता हुए, ये इस तरह की बयानबाजी तो नहीं कर रहे हैं। देखिए दोनों बातें इसमें चल रही है। देखिए बीजेपी जो है वो किसी भी स्तर पर ओबीसी अपने जो वोटर हैं, देखिए ओबीसी की संख्या ज़्यादा है, पिछड़ी जातियों की संख्या ज़्यादा है, तो सबकी नज़र इन्हीं वोट पर है। तो बीजेपी का ये स्ट्रेटजी है कि एक तो ये हम डायरेक्ट हाँ भी ना कह दें, और ये भी ऐसा ना हो कि न कहने पर हमारे वोटर जो हैं या बहुत इसका खराब इम्पैक्ट पड़े। तो दोनों फ्रंट वो खोल के रखे हैं, विरोध का और फिर से समर्थन का। अब देखने वाली बात है कि इसमें किसकी जीत होती है और किसका पलड़ा ज़्यादा भारी पड़ता है। लेकिन बीजेपी दोनों फ्रंट पर विचार कर रही है। अगर कल को ऐसा होता है कि जातिगत जनगणना लागू करना पड़ता है, कराना पड़ता है, तो उनके पास कहने के लिए होगा सुशील मोदी का वो ट्वीट, बिल्कुल, कि वो दिखाने के लिए कि हमने पहले से ही कहा था। फिर से ये भी कहने को होगा कि प्रधानमंत्री ने मोदी के द्वारा ये काम किया गया है। अलग बात है कि नीतीश कुमार इसके लिए बहुत बड़ा लड़ाई लड़े हैं। अभी तक वो साथ में हैं, विपक्षियों का भी समर्थन लिए अपने ही सहयोगी पार्टी पर दबाव बनाने के लिए। तो बीजेपी दोनों फ्रंट पर काम कर रही है कि, और देखिए इसमें सबसे बड़ा ज़्यादा होगा बीजेपी से। देखिए कोई भी फैसला वो राजनीति को ध्यान में रख के ही उसको अंततः उसको लागू किया जाता है या कुछ भी इसमें फेरबदल किया जाता है। तो बीजेपी जो है वो कसेगी कि कौन सा पलड़ा जो है ज़्यादा मजबूत है, और हम जिधर जाते दोनों अपना सिचुएशन बना कर रखे हुए हैं कि अगर हमको जो भी फैसला लेना पड़े तो पहले से हमारा कुछ नेता उसमें पक्ष में रहे, जिसमें हम जाकर मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। आपको याद दिला दे कि भाजपा कार्यालय जो है पटना में वीरचंद पटेल पद स्थित कार्यालय, वहाँ पर दफ्तर में रेणु देवी जो कि महिला हैं, डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने भी कहा था कि जातिगत आधारित गणना से किसी को दिक्कत नहीं है, वो भी ओबीसी समाज से आती हैं। और सबसे बड़ी बात, सुशील कुमार मोदी के ट्वीट में एक अच्छा डेटा हमें मिला है। 1931 में जो जातीय जनगणना हुआ था उस समय बिहार, झारखंड और उड़ीसा एक राज्य था। बिल्कुल सही बात है। साथ ही साथ मात्र 22 जातियों की जातिगत गणना की गई थी। ऐसे में 90 साल करीब बीत चुके हैं और अब शायद इस देश को इसकी जरूरत आन पड़ी है कि इतनी जातियों में जो विभाजित हो चुका है समाज, उनकी गणना एक बार हो जाए। खैर, ये भविष्य के गर्भ में है कि जातीय आधारित गणना होता है या फिर नहीं होता है, लेकिन बिहार बीजेपी में फिलहाल दो फाड़ जरूर देखने को मिल रहा है। कल फिर हम हाजिर होंगे एक और राजनीतिक विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक फॉलो कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए theindiatop.com पर आप जा सकते हैं। धन्यवाद।